नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ। देखिए, 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक बृहस्पति का गोचर शुक्र की राशि वृषभ में हो रहा है। वर्तमान समय में बृहस्पति देवताओं के गुरु, जो धन भाग्य और संतान के कारक हैं, इस समय कुंभ लग्न और कुंभ राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। जिनका जन्म लग्न कुंभ है, यानी जिनकी जन्म कुंडली कुंभ लग्न की है, या लग्न कुछ भी हो, किसी भी लग्न में जातक पैदा हुआ हो, मेष में, मिथुन में, कर्क में, लेकिन जिनका चंद्रमा 11 नंबर की राशि पर लिखा हुआ है, उनकी जन्म राशि कुंभ है। तो जन्म लग्न या जन्म राशि से बृहस्पति का गोचर चतुर्थ भाव में इस समय प्रभावी है। चतुर्थ भाव मूल रूप से माता, भूमि, भवन, मकान, जमीन जायदाद, मन की सुख शांति और प्रसन्नता का भाव है, जनता का भाव है। तो इन सब बातों का विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है। यहाँ बृहस्पति कुंभ लग्न और कुंभ राशि में लाभेश और धनेश होकर विराजमान है। कुंभ लग्न और कुंभ राशि के लिए बृहस्पति योग कारक होते हैं, क्योंकि यह दो धन स्थानों के स्वामी होते हैं। एक तो आमदनी के मालिक हैं और दूसरे धनेश होकर मातृ स्थान में यानी चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो माता, भूमि, मकान, वाहन आदि से लाभ की प्राप्ति होगी, ये निश्चित है। और लाभेश का घर भवन में आकर बैठना, यानी घर बैठे आमदनी को सुखपूर्वक प्राप्ति कराएगा, ये तय है। तो बृहस्पति धनेश और लाभेश होकर चतुर्थ भाव में इनका बैठना धन और आमदनी को सुखपूर्वक घर बैठे ही दिलाने वाला होगा। अब बृहस्पति की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर मित्र दृष्टि पड़ रही है। अष्टम भाव में बुध की कन्या राशि है। कुंभ लग्न और कुंभ राशि के लोगों के लिए अष्टम भाव में पहले से ही केतु गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव जो होता है वो आयु का होता है, मृत्यु का होता है, अपमान का होता है, कलंक का होता है, अवनति का होता है, दुख और दुर्भाग्य का होता है। साथ ही मृतक धन का भी होता है। अचानक सट्टा लॉटरी से धन की प्राप्ति होना, या बीमा या वसीयत से धन लाभ होना, गड़ा धन मिल जाना, अकस्मात धन प्राप्त हो जाना, किसी का बिना कमाया संपत्ति अचानक से मिल जाना, उसका भाव भी अष्टम होता है। परंतु यहाँ पहले से केतु का गोचर है, तो केतु भय, कष्ट, कठिन परिश्रम और तमाम अपमान, अवनति और कलंक के दर्शन करा रहे हैं। दुर्घटना आदि का योग भी इस समय कुंभ राशि के लोगों पर बना हुआ है। परंतु धनेश और लाभेश बृहस्पति की पंचम दृष्टि आयु स्थान पर पड़ने से आयुष्य की वृद्धि होगी, केतु के दुष्प्रभावों में कमी आएगी, पुरातत्व धन का लाभ होगा, यानी कोई पुराना धन या कोई आपको बीमा, वसीयत या अकस्मात इस प्रकार से धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। जीवन की दिनचर्या में सुख और शांति की प्राप्ति बृहस्पति कराएंगे, धन लाभ दिलाएंगे। जीवन की दिनचर्या में कुछ अमीरात का प्रभाव होगा, प्रभावशाली जीवनचर्या होगी बृहस्पति की दृष्टि से। तो केतु के दुष्प्रभाव को कमी करेंगे बृहस्पति। अब बृहस्पति की सप्तम दृष्टि दशम भाव पर मित्र दृष्टि पड़ रही है। दशम भाव में मंगल की वृश्चिक राशि है। मंगल से मैत्रिक संबंध होने के नाते मित्र दृष्टि पड़ रही है दशम भाव पर। तो पिता, राज्य, कारोबार और नौकरी आदि से लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि धनेश और लाभेश बृहस्पति की सप्तम दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। तो पिता से लाभ होगा, नौकरी और व्यापार से लाभ होगा, नौकरी में प्रमोशन के योग होंगे, इंक्रीमेंट का योग बनेगा, राज्य पक्ष से लाभ होगा, मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि कराएंगे बृहस्पति। और इन मार्गों में
धन लाभ के योग बनेंगे। अब बृहस्पति की नवम दृष्टि द्वादश भाव पर नीच दृष्टि पड़ रही है, तो खर्च के स्थान में कुछ कमी और कष्ट का योग बनेगा। विदेश यात्रा आदि का अगर योग बन रहा है तो उसमें विघ्न बाधाएं उत्पन्न होंगी। बाहरी स्थानों में अगर आप हैं तो कमी और कष्ट के योग बनेंगे, परेशानी होगी कुंभ लगन और कुंभ राशि के जातकों के लिए, क्योंकि बाहरी स्थान पर बृहस्पति की नीचे दृष्टि पड़ रही है। अब कुंभ लग्न और कुंभ राशि, विशेषकर कुंभ राशि पर इस समय शनि की 7.5 प्रभावी है। वैसे मकर और कुंभ राशियाँ शनि की अपनी राशियाँ होती हैं, तो मकर कुंभ राशि पर शनि विशेष रूप से दुष्प्रभाव नहीं डालते हैं, अधिक नुकसान नहीं करते हैं, परंतु जन्म चंद्रमा पर शनि का गोचर मानसिक व्यग्रता देता है, चिंता देता है, कार्य में असफलता देता है, चेहरे की आभा और कांति को नष्ट कर देता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, संवेदनशील ग्रह है और उदारता और कल्पनाशीलता वाला ग्रह है, जलीय ग्रह है। इस पर शनि जैसा कठोर ग्रह गोचर करे तो निश्चित रूप से यह मन की सुख शांति और प्रसन्नता को नष्ट कर देता है। तो 7.5 का दूसरा चरण कुंभ लग्न और कुंभ राशि के लोगों पर प्रभावी है, परंतु एक तो 7.5 का प्रभाव है, दूसरी तरफ वैसे 7.5 बहुत से लोगों के लिए लाभकारी होती है, शनि की अपनी राशि है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर जन्म कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में बैठा है, योग कारक है, बली है, तो 7.5 में व्यक्ति बहुत तरक्की करता है, शनि उसे बहुत लाभ देते हैं, बशर्ते वो जन्म कुंडली में योग कारक स्थिति में हो तो 7.5 और ढैया में विशेष लाभ होता है। परंतु जिनको हानि पहुंचा रही है 7.5 वो अलग विषय है। तो बृहस्पति माता भूमि मकान का सुख देने वाले होंगे इस गोचर में, मन की सुख शांति और प्रसन्नता को बढ़ाने वाले होंगे। अष्टम भाव पर दृष्टि केतु के दुष्प्रभाव को कम करेगी, आयुष की वृद्धि करेंगे बृहस्पति, अकस्मात धन प्राप्ति के योग बनाएंगे, पुरातत्व धन का लाभ होगा। दसम भाव पर दृष्टि से पिता, राज्य, व्यापार, नौकरी, कर्म क्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे, उन्नति और प्रमोशन का योग बनेगा, घर बैठे आमदनी दिलाने वाले होंगे, परंतु बाहरी स्थानों में कमी और कष्ट के योग बनेंगे, खर्च के मार्ग में कुछ परेशानी देने वाले होंगे। तो यह गोचर का फलादेश बृहस्पति का कुंभ लग्न और कुंभ राशि के लोगों के लिए। दसम भाव का विशेष फल प्राप्त होगा, क्योंकि दसम पर लग्नेश बृहस्पति की भी दृष्टि है, राशिश की दृष्टि है, कहने का मतलब ये है। और तो दसम भाव का विशेष फल इस गोचर में प्राप्त होने का योग है, प्रॉपर्टी आदि का योग बनेगा। तो ये फलादेश कुंभ लग्न और कुंभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक रहेगा। उसके बाद बृहस्पति राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आ जाएंगे। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर हम अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।